जय हिंद साथियों। चलिए आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 17 देखते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 17 है और इस टॉपिक का नाम है सवनीय अवज्ञा आंदोलन। आज का हमारा टॉपिक है सवनीय अवज्ञा आंदोलन और इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको एमसीक्यू प्रश्न में आंसर करवाते हैं, ठीक है। जितने भी इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन सबको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं। इससे क्या होता है, आपका सारा क्वेश्चन आपसे बनते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, कह रहा है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अधिकार दिया गया था। देखो, तो ये आपको लाहौर अधिवेशन 1929 में ये अधिकार दिए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो, लाहौर अधिवेशन 1929 जो हुआ था आपका, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और वहीं पर आपका सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का भी गांधी को अधिकार दे दिए थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। और ये क्वेश्चन जो आपका है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको हम बता दें, ये आपका यूपीएससी के जो आपका आईएएस का एग्जाम होता है उसमें आपका 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका सवनीय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, यानी दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके सभी बन जाएंगे, जितने भी प्रश्न है इस चैप्टर का सब बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप याद रखिए, ये दांडी मार्च जो है वो महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था, तो याद रखना 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 12 मार्च 1930 को जो है आपका दांडी मार्च शुरू होता है सॉरी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू होता है। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से, ठीक है। साबरमती आश्रम से आपका 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू होता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका है गांधी के साथ टोटल आपका 78 अनुयायी थे, यानी इसके सहयोगी सदस्य थे। बस ध्यान रखना, इसके सहयोगी सदस्य कितने थे, 78 थे। और कहीं कहीं और भी कुछ डाटा देते हैं, लेकिन 78 आपका सही है, ठीक है। 78 आपका ज़्यादा सही है। तो 78 सदस्य थे। दूसरी बात, कितनी दूरी तय किए थे, तो 241 मील, ठीक है। 241 मील दूरी तय किए थे। तो 241 मील आपका दूरी तय किए थे। अब किलोमीटर में बात करें तो 390 किलोमीटर, किलोमीटर में बात करें तो 390 किलोमीटर दूरी तय किए थे। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। आप 241 मील आपके ऑप्शन एग्जाम में आ चुके हैं। 241 मील जो है ना, ये आपका दूरी वो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और टोटल जब कहें 24 दिन की यात्रा किए थे, 24 दिन, कितना समय लगा था, 24 दिन। 24 दिन की यात्रा के बाद, 24 दिन के यात्रा के बाद जो है 5 अप्रैल, ध्यान रखो, 5 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँचते हैं, दांडी पहुँचते हैं, ठीक है। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचते हैं। और यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को यहाँ से आपका नमक कानून को उल्लंघन करके सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो आपसे यदि प्रश्न पूछेगा कि कब सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, तो 6 अप्रैल 1930 को, जबकि पहुंचते हैं दांडी आपको 5 अप्रैल 1930 को ही, ठीक है। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम फैक्ट बताए यहाँ पर, इन सभी आपका प्रश्न है। ये भी प्रश्न पूछा है, ये भी प्रश्न पूछा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया, ये भी प्रश्न पूछा गया, और ये भी प्रश्न पूछा गया। तो जितने भी पॉइंट बताए हैं ये सभी आपका क्या है, सभी क्वेश्चन है जो आगे आपको मिलेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन है जो आपको आगे मिलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 12 मार्च 1930 होगा, 12 मार्च 1930 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आपका, गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था, तो साबरमती आश्रम से किया था, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कि वर्ष 1930 में सवनीय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। अब देखो क्या कर रहा है, सवनीय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, दोनों में अंतर है। यहाँ कर आपका सवनीय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। इससे पहले पूछ रहा था कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था, तो दांडी मार्च शुरू किया था आपका कहाँ से, साबरमती आश्रम से। जबकि सवनीय अवज्ञा आंदोलन दांडी पहुँच करके, ठीक है, दांडी पहुँच करके
6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को जो है वहां पर आपका सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करता है। वहां पर आपका सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका क्या? डांडी होगा। ठीक है, तो गलती से साबरमती आश्रम मत लगा देना, क्या होगा? डांडी होगा, क्योंकि डांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को और वहीं पर नमक कानून को उल्लंघन करके तोड़ करके वहां पर सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा डांडी। चलो आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था? आपको बता चुके हैं 24 दिन तक। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ शुरुआत में कितने सदस्य थे? कितने थे? 78। ये भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ दांडी कब पहुंचे थे? तो पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। यदि सीधे क्वेश्चन पूछे आपसे कि दांडी कब पहुंचे थे, तो ध्यान रखना 5 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंचे थे। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। जबकि 6 अप्रैल 1930 को जो है ना सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करता है। सवनीय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका कब शुरू करते हैं? तो 6 अप्रैल 1930 को। तो ये दोनों डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, दोनों डेट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन यही है आपका कि गांधी ने दांडी पहुंचने के बाद नमक कानून कब तोड़ा? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल होगा। पहुंचा है 5 अप्रैल को, लेकिन नमक कानून को उल्लंघन कब किया है? 6 अप्रैल को। तो ये सभी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी डेट आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। आपका अगला प्रश्न है कि गांधी और उनके सहयोगियों ने दांडी मार्च में कितनी दूरी पैदल तय की? कितना है? 241 मील। 241 मील। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी की दांडी मार्च में सबसे अधिक थी? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो दांडी मार्च थे ना उसमें सबसे अधिक सदस्य जो थे वो कहाँ से थे? सबसे अधिक सदस्य कहाँ से थे? तो सबसे अधिक सदस्य आपका गुजरात से। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। स्वाभाविक है भाई, गुजरात का में ही यात्रा चल रहा था तो गुजरात से ही ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को आपका दांडी मार्च शुरू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर आपका कि महात्मा गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? क्वेश्चन ये है आपका कि गांधी के दांडी मार्च का तुलना जो है गांधी के दांडी मार्च का तुलना जो है वो किसने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था? तो ये किया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन बी होगा, सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 का आपका कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? कार आपका किस आंदोलन में महिला की भागीदारी जो है ना सबसे अधिक थी? यही आपका था नमक सत्याग्रह। ये आपका सवनीय अवज्ञा आंदोलन जो थे इसी में आपका महिला की संख्या जो है ना सबसे अधिक मानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? ये थी आपका पटना से। और ये आपका बिहार स्पेशल क्वेश्चन हो गया। ये आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया? किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो सरोजिनी नायडू भी थे, राजकुमारी अमृत कौर भी थे, कमला देवी भी थी। तो आपका ऑप्शन डी होगा, सभी उपयुक्त में से सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है? तो सबको पता है नमक कानून को तोड़ने से है। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन किससे संबंधित है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये है आपका दांडी मार्च से। ठीक है, गांधी के दांडी मार्च से। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में
उनका स्थान किसने लिया है? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बीपीएससी में अभी नहीं आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में अभी नहीं आया है। हाँ, ये आपका यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। करा नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया? उसका स्थान किसने लिया? तो ये लिया था आपका अब्बास तैयबजी, अब्बास तैयबजी। ऑप्शन ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी मार्च के विषय में असत्य है, यानी गलत है? जब भी आप असत्य देखते हो ना तो क्या लिखो? गलत हो, गलत है। यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, बिल्कुल पैदल यात्रा थी, ये तो सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, ये भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई, ये भी सही है, ठीक है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, भाई ये भी सही है। क्या कर रहा है? कौन सा गलत है? कौन सा कथन आपका गलत है? 12 मार्च ना, सॉरी 15 मार्च कहाँ हुआ था? 12 मार्च हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को आपको दांडी मार्च शुरू हुआ था, तो ऑप्शन डी आपका गलत है। बाकी सब सही है, क्योंकि यह 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आपका शुरू हुआ था, और जो आपका 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे, और 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गांधी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे? ठीक है, ठीक है, वह कौन थे? ये थे आपका वेब मिलर। कौन थे? वेब मिलर थे। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है, कर इनमें से किसने अप्रैल 1930 के नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था? तंजौर के तट पर किसने अभियान संगठित किया था? ये क्या था आपका? सी राजगोपालाचारी जी ने। ऑप्शन बी होगा, सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, कर आपका लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? ये था आपका खान अब्दुल गफ्फर खां। इसे सीमांत गांधी भी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फर खां को। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया था? यही किया था आपका खान अब्दुल गफ्फर खां ने। खान अब्दुल गफ्फर खां ने। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा, अब्दुल गफ्फर खां। ठीक है, खुदाई खिदमतकार। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें हमारा कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका अभी तक बीपीएससी ने 2 बार पूछा है। ये क्वेश्चन जो है अभी तक बीपीएससी ने 2 बार पूछे हैं कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो आपका ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होगा ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बेगूसराय के लोगों ने चौकीदारी टैक्स देना मना कर दिया था। ठीक है, चौकीदारी टैक्स देना मना कर दिया था। ये क्वेश्चन 1-2 बार और पूछा है बीबीएससी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका मणिपुर में। ठीक है, ये जो आपका आंदोलन है ये आपका मणिपुर में हुआ था। ठीक है, और मणिपुर में जो है ना जनजातियों ने ये आंदोलन शुरू किया था, जनजातियों ने। इसका नाम ध्यान रखिए, यहाँ की एक महिला थी, बहुत ही चर्चा में रही थी। वो महिला थी आपका रानी गुडलिया। ठीक है, क्या नाम है? नाम है आपका रानी गुडलिया। ठीक है, रानी गोडलियो। ठीक है, रानी गोडलियो। ठीक है, इसने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका बिहार स्पेशल का है। हमने सभी टॉपिक में आपको बिहार स्पेशल को भी इसमें क्या किया है? इंक्लूड किया है। बिहार स्पेशल का भी आपको हम सभी टॉपिक में क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, इससे आपको अलग से बिहार स्पेशल ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपका महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन का आपका कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था आपका विपिन बिहारी वर्मा ने किए थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, विपिन बिहारी वर्मा ने किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिए थे। ये भी आपका बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। ठीक है, तो याद रखना मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास, ये सभी जो है ये आपका नमक सत्याग्रह में भाग ली थी। ठीक है, नमक सत्याग्रह में भाग ली थी। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा आपका है सरस्वती देवी, इसके अलावा आपका सरस्वती देवी होगी। ठीक है, सरस्वती देवी। उसके बाद आपका है ध्यान रखना शिवधारी पांडे। फिर आपका है साहिबाला राय। तो ये सभी महिला जो है ना, ये सभी महिला आपका नमक सत्याग्रह में भाग लिए थे।